सो गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिंगल लेक्चर होगा पूरा डेडिकेटेड टू 2D लाइक 2 डायमेंशन फिगर पे। एंड अपकमिंग वीडियो जो लाऊंगा मैं वो होगा डेडिकेटेड 3D यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर के लिए। ठीक है, सो आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मेंसुरेशन में जितने भी 2D के क्वेश्चंस बनते हैं, जिस पर बनते हैं, जिस कंसेप्ट पे बनते हैं, ठीक है, वो सारे कंसेप्ट्स ऑफ फॉर्मूलाज आपको इस सिंगल लेक्चर में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ओके, सो देखो ओवरव्यू क्या है, ये किस एग्ज़ाम में पूछता है मेंसुरेशन का चैप्टर। ठीक है, मेंसुरेशन चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल चैप्टर बन जाता है। ठीक है, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछेगा। लाइक आपका चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम काहे ना हो, या फिर ग्रुप ए का जॉब हो, या बी का हो, या सी का, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चंस यूजुअली पूछते हैं। ठीक है, वो पुलिस हो या फिर सीजीएल, सीडीएस, डिफेंस, कोई भी आप एग्ज़ाम दो। तो मोर और लेस मेरा कहने का मतलब ये है कि मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, एग्जामिनर बैठा है कि भाई मैं तो मेंसुरेशन का क्वेश्चंस तुम सबसे पूछूंगा। आई मीन कि तुमको क्षेत्र का मापन करने आना चाहिए, तुमको स्क्वायर का मापन करने आना चाहिए, लाइक ऑल दिस थिंग आपको आना चाहिए जो कि मेंसुरेशन में इंक्लूड होता है, हमको पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये एसएससी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि सीजीएल, सीएचएसएल एंड जीडी में भी पूछता है, और एमटीएस में भी पूछ लेता है क्वेश्चन, और एसएससी जेई में भी पूछता है। लाइक जितने भी एसएससी एग्ज़ाम कराता है, स्टेनो हो गया, उसमें सब में मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम में वो चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जो भी हो, उसमें पूछता है। सेंट्रल का जो टेट होता है उसमें, एंड सुपर टेस्ट जो स्टेट कराते हैं उसमें भी पूछता है। सीडीएस में तो आप पूछो मत। सीडीएस में आपका 12 to 15 क्वेश्चन होता है सिंगल मेंसुरेशन से। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछता है सीडीएस, वो एक अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछता है। लाइक 3-4 आपको स्टेटमेंट देगा एंड पूछेगा कि कौन से स्टेटमेंट से में से ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। तो इसमें आपको थोड़ा डिटेल जाना पड़ता है सीडीएस एग्ज़ाम में। राइट, सीसेट में भी पूछता है अच्छा क्वेश्चन, पुलिस और एसआई में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एफकेट एंड डिफेंस एनडीए में भी क्वेश्चन पूछता है। मोर और लेस मेंसुरेशन चैप्टर एक यूनिवर्सल चैप्टर हो जाता है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। राइट, तो आज हम लोग इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर होगा, एक सेकेंड, सो आज का जो ये लेक्चर होगा वो पूरा डेडिकेट होगा आपका, क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, ओके। जो आज का ये लेक्चर होगा, ये क्या हो रहा है भाई, ये फुल्ली डेडिकेट होगा 2D पे। ठीक, जिसमें हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स, सर्कल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, ये 6 टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। एंड अपकमिंग वीडियो इन द फ्यू डे, उसमें हम लोग आपका 3 डायमेंशनल जितने भी फिगर बनते हैं, जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, तो 3D में हम जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम लोग, एक सेकेंड, 3D में जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, फ्रस्टम, हॉलो सिलेंडर एंड प्रिज्म एंड पिरामिड, ये सब पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर में। जो ये सब आता है ये 3D में हो, क्योंकि इसमें आपको वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है, ओके, ऑलराइट, सो बस स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर। सो देखिए, सबसे पहले 0 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं। तो आपका 0 डायमेंशन फिगर होता है वो फिगर जिनमें आपका जीरो रेडियस हो। जीरो रेडियस का क्या मतलब हुआ, लाइक आपका ये एक पॉइंट हो गया, इसमें क्या है, जीरो रेडियस। ठीक है,
मतलब कि इसमें आपका लेंथ नहीं होगा, इसमें ब्रेथ नहीं होगा, एंड इसमें ऑल्सो हाइट नहीं होगा, और इसमें आपका कोई रेडियस नहीं होगा। तो ऐसा फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड रेशियो ना, रेडियस ना हो, वैसे फिगर को हम लोग जीरो डायमेंशनल फिगर कहते हैं। ऑलराइट। वन डायमेंशनल फिगर क्या होता है? अ फिगर विच हैज ओनली लेंथ, ओनली लेंथ, लाइक आपका इसमें केवल लेंथ होगा, ठीक है, इसमें आपका हाइट नहीं होगा, ना ही इसमें कोई ब्रेथ होगा। ओके, सो ऐसे फिगर को हम लोग 1D या फिर वन डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। ठीक। 2D में क्या होता है? जिसमें आपका लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, बट हाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि जब हाइट हो जाएगा तो आप वहाँ से आपको वॉल्यूम निकल जाएगा, और जो कि आ जाएगा आपका 3 डायमेंशनल फिगर में। तो हमको जो, जैसे कि हम जो आपका स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन क्या है? ये 2D है, इसमें आपका लेंथ है एंड ब्रेथ है, इसमें आपका हाइट नहीं है। ऑलराइट। सो ये हो गया आपका 2D, टू डायमेंशनल फिगर। 3D में क्या होता है? इसमें आपका हाइट भी होगा, लेंथ भी होगा एंड ब्रेथ भी होगा। ठीक, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों होगा, और इसमें आपको वॉल्यूम भी मिल जाएगा निकालने को। ठीक, एंड इसमें क्या आपको मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा एरिया निकालने को। ठीक, टू डायमेंशनल फिगर में। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आपको। एरिया क्या होता है? ओके, डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लोग सिनॉप्सिस की तरह लेते हैं इसको, एंड आगे जो आएगा उसमें ऑलरेडी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एरिया, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस एंड जितने भी ये सब चीज़ें हैं ऑलरेडी आपको उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, बट हाँ, यहाँ पे एक सीक्वेंस लेक्चर है, इसमें आपको अरेंजिंग वे में सब कुछ मिल रहा है। सो ये भी आपको पता होनी चाहिए, मतलब पढ़ लेनी चाहिए इसी लेक्चर में। ओके, सो देखिए, एरिया इज अ अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। ओके, इट इज मेजर इन स्क्वायर यूनिट, लाइक स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्क्वायर फीट। लाइक जो आपको यूनिट दिया होगा जिस फॉर्म में, ठीक है, जिस फॉर्म में अगर आपको यूनिट दिया है मीटर में, तो जो आपका एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। अगर यूनिट आपका दिया है सेंटीमीटर में, तो एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर आपको दिया है इंच में तो आपका जो एरिया होगा इंच स्क्वायर मीटर होगा। ठीक, इंच स्क्वायर होगा। तो जिस जिस यूनिट में आपका वैल्यू दिया होगा, उसी यूनिट के, उसके स्क्वायर यूनिट में आपका एरिया निकलता है। ठीक है, तो क्या बोला है? इनसाइड द बाउंड्री ऑफ टू टू बाउंड्री। ठीक है, देखो, अगर आपका लेंथ है एंड ये आपका ब्रेथ है, ठीक, इन दोनों के अंदर जो ये स्पेस है, ये स्पेस कवर कर रहा है, ये क्या हो गया? इसका पर्टिकुलर एरिया हो गया। लाइक आपका, जैसे मैंने एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये, तो ये इतना जो एरिया कवर किया है इसका, ये स्क्रीन का, तो जो इतना एरिया कवर किया है ना, ये इस स्क्रीन का इतना ये एरिया होगा। ठीक, तो आई होप एरिया क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कुछ कन्फ्यूजन होता है कि भैया पेरीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस में क्या डिफरेंट है? तो देखो, पेरीमीटर जो होता है ना, पेरीमीटर होता है वो पॉलीगन्स के लिए निकाला जाता है। जैसे देखो, यहाँ पे लिखा है ना, इन शॉर्ट, पेरीमीटर इज यूज फॉर ओनली पॉलीगन्स, एंड जो सर्कमफेरेंस है वो यूज होता है केवल और केवल सर्कल के लिए। ठीक, सो पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। इसको मेजरमेंट किया जाता है मीटर में, सेंटीमीटर में एंड इंचेस में। अगेन मैं एक ब्लैंक पेपर ले लेता हूँ, इसमें आपको समझाता हूँ। सो देखो, पेरीमीटर क्या होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लूँ, तो आप बताइएगा। मैं एक शेप ले लेता हूँ, ठीक है, कोई सा भी शेप ले लूँ, ठीक है, मान लीजिए जैसे ये मैंने दे दिया इसका 5, इसको दे दिया मैंने 4, इसको मैंने दे दिया 5, इसको मैंने दे दिया 3, इसको मैंने दे दिया 2, ये है 1, एंड ये हो गया आपका मान लो 7, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 12 मान लो, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8, एंड ये अगेन हो गया मान लो 4। ठीक, अब मुझे बताइए कि इस फिगर का पेरीमीटर क्या है? सो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कि आपको जहाँ से स्टार्ट किए हो वहाँ से पूरी बाउंड्री पे आप जा रहे हो। कलर चेंज कर दूँ मैं? ठीक है, आप पूरे बाउंड्री पे जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ गए, पूरे आप कवर कर रहे हो, एंड अगेन आप यहीं पे आके रुक गए, तो क्या होगा? आपने एक परिक्रमा पूरा किया। एक परिक्रमा इज इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा?
पेरीमीटर क्या होगा इसका, आप बस जोड़ो कितना है 8 7 12 2 7 1 2 1 and 3 and 5 अगेन 4 and 5 and 4 तो बस जोड़ लीजिए कितना होगा 8 + 7 15 15 + 12 27 27 + 2 29 29 + 7 36 36 + 2 38 39 and 42 42 + 5 47 47 + 4 51 51 + 5 56 and 4 60 तो इसका क्या होगा ये 60 होगा। अच्छा अगर सेंटीमीटर में दिया है तो आपका वैल्यू सेंटीमीटर में आएगा, अगर ये आपका मीटर में दिया है तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी। डिपेंड करेगा कि आपको जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में वो किस यूनिट में दिया है। ठीक, अगर यहीं आपको अगर एरिया निकालते हैं तो ये सेंटीमीटर में दिया होता तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होता। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस आपको पता चल गया कि सर्कमफ्रेंस केवल केवल और केवल यूज होगा सर्कल के लिए। ठीक, और जो पेरीमीटर है वो यूज होगा पॉलीगन्स के लिए, पॉलीगन्स के लिए। ठीक, पॉलीगन्स क्या होता है जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं, जैसे आपका स्क्वायर हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये जितने भी हैं इसको क्या बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन मतलब पॉली मतलब होता है बहुत, गौन मतलब होता है भुजा, जिसमें बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रायंगल्स। हम लोग ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल्स, देन इसके बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, देन लास्ट में हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। ऑलराइट, देखो ट्रायंगल के बारे में उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है स्केलेन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है सभी भुजाएं अनइक्वल होती हैं, और जब भुजाएं अनइक्वल हैं तो सभी एंगल्स भी अनइक्वल होंगे। स्केलेन में क्या होता है इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें सारी की सारी भुजाएं इक्वल होती है, एंड जब भुजाएं इक्वल है तो सारी की सारी एंगल्स भी क्या होंगी इक्वल होंगी। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, एक जो इसमें एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, एंड अदर टू एंगल का सम जो होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें टू इक्वल साइड होते हैं एंड एक जो होता है वो बनता है राइट एंगल पे। ठीक, जैसे में आपने ये ले लेना है, इस पे बनेगा ये राइट एंगल, एंड ये जो दो भुजाएं हैं ये होंगी इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, टू इक्वल साइड एंड टू इक्वल एंगल्स। जैसे आपको ऐसे दे दिया तो इसमें दो साइड जो होंगी वो बराबर होंगी, और दो साइड जब बराबर हैं तो दो एंगल भी, जैसे कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एंड ये होगा डिफरेंट एंगल। ठीक है, तो इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो त्रिभुज हम लोग इसको कवर करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो, बट या यू हैव टू टेक पेशेंस एंड या टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन जो आपको पॉइंट लगे कि ये मुझे लिखना चाहिए, एंड उसको आप लिख सकते हो। ओके, सबसे पहले स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन मतलब विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है जितने भी साइड्स हैं वो अनइक्वल हैं, लाइक वो अलग अलग हाइट की हैं, अलग अलग लेंथ है उन सबका, मतलब जितने भी इसमें साइड होंगे वो अलग होंगे। अगर साइड अलग है तो ऑब्वियसली जो एंगल बनेंगे वो भी आपका डिफरेंट बनेंगे। ठीक, मान लेंगे अल्फा बीटा, ये आपका एंगल बनेंगे थीटा। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे आप देख लो, मैंने मान लिया अगर इसको ए एंड इसको बी एंड इसको सी। ठीक है, तो ए के सामने की साइड को हम लिख देंगे स्मॉल ए में, सी के सामने की साइड को हम लिख देंगे स्मॉल सी में, एंड बी के सामने की साइड को लिख देंगे स्मॉल बी में, सॉरी स्मॉल बी में। तो बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा। सो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, तो क्या हो जाएगा ई बी एंड सी, ये होगा पेरीमीटर। बताइए हमको कि इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, इसका सेमी पेरीमीटर क्या है, सेमी मतलब होता है आधा, तो पेरीमीटर का आप आधा कर दो तो जस्ट ए प्लस बी एन सी बटे में 2, ये क्या होगा इसका सेमी पेरीमीटर होगा। ऑलराइट, अच्छा अब बताइए इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा,
सो देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फार्मूला, या फिर आप इसको बोल सकते हो हीरोन्स कंसेप्ट। एलेक्जेंड्रिया ऑफ हीरोन्स, ये ग्रेट मैथमेटिशियन है। इसने बोला कि कोई भी ट्राइगोनल फिगर लो जो 3 साइड से बना हो, और उसका सेमी पेरीमीटर लो, और सेमी पेरीमीटर लेके आप जस्ट इस वाले फॉर्मूले में रख दो, आपका एरिया निकल जाएगा। तो ये क्या है, ये बेसिकली एरिया है। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर में से साइड, अब जो ट्रायंगल लोगे उसका जो भी साइड है, मान लीजिए साइड ए है एंड एक साइड बी हो जाएगा, एंड थर्ड जो साइड होगा वो सी। आपको फॉर्मूले जितने भी वैल्यू है इसमें पुट करना है। पुट करने के बाद आपको वैल्यू निकालोगे तो जो बचेगा आपका वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो ये हीरोज फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। कोई भी ट्रायंगल हो, इस ये फार्मूला एक हीरोज से जो कि किसी भी ट्रायंगल में लग जाएगा। ओके, तो इसका आपको अगर एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जस्ट सिंपल इसको हम एस से डिनोट कर देंगे, सेमी पेरीमीटर है तो क्या लिखेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका क्या निकल जाएगा, इसका एरिया। तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में आप इतना अभी के लिए याद रखेंगे। जब आपको डिटेल, जब आप क्वेश्चंस करेंगे इस पे, तो जो भी थोड़ी और कंसेप्ट है इसमें, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आपके पास मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक, इसका आपको मान लो थीटा वैल्यू पता है, ए बी एंड सी। आपको ये साइड पता है, मान लीजिए ये साइड ए है एंड ये साइड बी है, तो इसका एरिया आपको कैसे निकल जाएगा, एरिया, एरिया इज इक्वल टू 1/2, थीटा ये है तो आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। इससे भी आप ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, दूसरी बात, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी जो पॉइंट है, अब मान लो एक आपके पास ट्रायंगल है, ठीक, ए बी एंड सी, इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, ठीक, एक इस पे हाइट होगा, एक इस पे हाइट होगा एंड एक इस पे हाइट होगा। ठीक है, सो देखो एरिया इक्वल टू क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एक सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल यही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मान लो इसको सी, एंड ये ए है एंड ये बी है, इसको मान लो आप H1, इसको H2 एंड इसको मान लो H3। ठीक, अगर आप इसको बेस मानते हो, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ मैं, अगर आप इस पॉइंट को बेस मानते हो तो देखो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू इसका हाइट क्या है H1, बेस क्या है ए, ठीक, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 H1 इंटू ए। यही अगर आप इसको बेस मानते हो इस वाले साइड को, तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस, बेस क्या है, बेस है आपका बी एंड H2। ठीक, अगर आप सेकंड इसको, थर्ड को अगर इसको आप बेस मानते हो तो क्या हो जाएगा 1/2, बेस को सी है, हाइट क्या है, हाइट आपका H3। सो यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है, सबके लिए सेम आएगी। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 H1A बराबर 1/2 H2B एंड 1/2 H3C। ठीक है, सो जो ये वेरिएबल फॉर्म है 1/2 1/2 1/2, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1/H1 1/H2 एंड 1/H3। ठीक है, आप रेशियो का लेक्चर देख लेंगे, वहाँ से रेशियो भी आपको कवर हो जाएगा कि ये जो ये वैल्यू आई है वो कहाँ से आई है, और मैंने इस पे रेशियो पे एक लेक्चर भी लिया है। ठीक है, तो अभी अगर आपको रेशियो नहीं पढ़ा है आपने एंड आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो सो डोंट वरी, आप उस लेक्चर को ले लो, आपको कवर हो जाएगा।
या फिर आप जब मैथ में जाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, देन आपको ये सब जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये ऑलरेडी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चला, जो वैल्यू आई है ये 1:b/c इज इक्वल टू 1/h1 रेशियो 1/h2 रेशियो 1/3। इससे क्या पता चला आपको कि जो साइड है, सॉरी, जो साइड है वो इनवर्स रेशियो होगा किसके, हाइट के। ठीक है, जो साइड होता है वो इनवर्स रेशियो होता है हाइट के। इससे अभी 2022 के सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था, हाइट दे दिया था, एंड हाइट दे के आपको पूछा था कि बताइए इसका आपका एरिया क्या होगा। तो हाइट दे दिया था तो बस इसका अपोजिट करना था साइड, एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके आपको वहाँ से हीरोन्स फार्मूला निकाल के आपको आंसर निकालना था। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, सो ऑलराइट, आई होप यहाँ से आपको स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जितने भी डिटेल से पता हो गई होंगी। बस आप याद रखिएगा, भी जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसमें सारे कंसेप्ट को यूज करेंगे, देन आपको इजीली सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, आपको रटना नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, लेट सपोज ये साइड ये बी है, ये सी है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, सी, एंड ये ए हो जाएगा, और इसके सामने आप मान लो बी। तो एरिया क्या होता है, एरिया हो जाएगा 1/2 बेस, बेस क्या है आपका ए, एंड इंटू हाइट, हाइट क्या है सी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हो जाएगा ये एरिया। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जस्ट आप तीनों को जोड़ लो, ए प्लस बी प्लस सी। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें एक डिग्री होता है आपका 90 डिग्री का, और दोनों का जो सम होता है वो होता है 90 डिग्री का। ये भी मैंने कंसेप्ट जियोमेट्री में पढ़ाया है। ठीक है, जो कि हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, गो एंड वॉच, वहाँ से आपको ज्योमेट्री के बारे में और ट्रायंगल्स के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में मैंने डिस्कस करी है। ठीक है, तो आपने वो देख लेना है। ओके, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं जिसमें कि समान हो, अगर दो भुजाएं समान हो तो दोनों भुजाओं का एंगल जो होगा वो भी समान होगा, और एक एंगल कितना होगा, राइट एंगल। क्यों, क्योंकि इसमें दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक एंगल राइट एंगल होगा, और जो बाकी दोनों भुजाएं हैं वो 45 एंड 45 डिग्री की होंगी। ठीक है, सो लेट्स सपोज अगर ये ए है, एंड ये बी है, एंड ये सी है। ठीक है, तो आपने बताना है इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। ओके, सो वीडियो पॉज एंड जस्ट डू इट। देखो, एक कंसेप्ट है, आप इसको याद रखना। जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो भुजाएं समान है, इक्वल है। पेन का कलर चेंज कर लूँ आपको हो तो। ओके, दो इक्वल साइड है, मैंने इसको दे दिया नाम ए, एंड इसको बी, एंड इसको सी। सो ये कितना बन जाएगा, ये आपका 45 डिग्री का बन जाएगा, ये आपका 45 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, जो 90 डिग्री है इसके सामने की भुजा को बोलते हैं √2, इसके सामने की भुजा आएगा 1, एंड इसके सामने की भुजा आएगा 1। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये रेशियो आपको याद रखना है, यानी कि 45 डिग्री एंड 90 डिग्री इन द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है वैल्यू 1:2। आपने ये याद रखना है, और आप पाएंगे कि क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। सेकेंड थिंग आपको ये याद रखना है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपको ना जो मैं बता रहा हूँ, ये जब आप हाइट एंड मैक्सिमा पढ़ेंगे, हाइट एंड मैक्सिमा, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए, एंड ये हो जाएगा बी, एंड ये हो जाएगा सी। देखिए, अगर ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है, एंड ये आपका 60 डिग्री है, क्योंकि इन एनी ट्रायंगल, नोट करके आप लिख सकते हो, इन एनी ट्रायंगल
द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल के जो सम होते हैं वो 180 डिग्री का होता है। आई होप आपको ये सब पता होगा, छोटी छोटी चीज़ें। तो देखो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने होगा आपका 1। ठीक, ओके ओके सॉरी। देखो मैं क्या बोल रहा था कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका 90 है, ये आपका मान लो 60 है, एंड ये आपका 30 है। तो 30 के सामने जो होगा वो होगा 1, 60 के सामने जो होगा वो होगा √3, एंड 90 के सामने जो होगा वो होगा 2। ठीक है, तो कितना बन गया आपका 30, 60 एंड 90 का जो रेशियो बनता है वो 1:√3:2। ये आपने याद रखना है। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। देखो अगर आप यहाँ पे इसको ले रहे हो, ये हाइपोटेनियस है यानी कि h, तो ये क्या हो जाएगा h/√2, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा h/√2। आपने बोलेगा ये भाई कैसे होगा। तो देखो मैंने एक कंसेप्ट बताया था ना आपको कि अगर आपके पास एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, एंड ये दोनों जो है 45 डिग्री की है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √2, इसकी वैल्यू 1 एंड इसकी वैल्यू 1। देखो √2 की वैल्यू दी है h, तो 1 की वैल्यू कितने हो जाएगी h/√2, क्योंकि ये है हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस को शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन फॉर्म में h लिख दिया है, तो 1 की जगह क्या होगा h, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा h/√2, एंड इसकी जगह पे क्या हो जाएगा h/√2। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये कंसेप्ट लिया है। ठीक है, ओके, तो इसका पेरीमीटर आप बताइए सबसे पहले तो क्या होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा h/√2 प्लस h/√2, ठीक, प्लस h, यही होगा पेरीमीटर। ओके, सो देखो नीचे क्या हो जाएगा √2, ऊपर क्या हो जाएगा 2h, और यहाँ पे आपने प्लस लिख लेना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, जब इसको आप इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा √2h प्लस h। यहाँ से इसको दो क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 यहाँ से कट गया, तो एक रूट यहाँ से बच गया। अब जब गुणा करोगे तो 2 ही आ जाएगा ना, तो यहाँ से इसको ऐसे मैंने इसको एलिमिनेट किया है। तो यहाँ से आपने h को क्या करना है कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2 + 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाता है। सेम वे में आप बताइए कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है h/√2 इंटू h/√2। ठीक, सो क्या हो जाएगा h² ऊपर हो जाएगा, जब नीचे अब √2 से √2 का जब गुणा करोगे तो हो जाएगा 2, और 2 का 2 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 4। ये इस पे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बनता भी है CGL CHSL MTS रेलवे में, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बहुत बनता है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। वहाँ पे आपको हाइपोटेनियस दे देगा, जस्ट आपसे एरिया पूछ लेगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो एरिया होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाई 4 होता है। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम से पता चल रहा है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं हो, जो समान भुजाओं वाला त्रिभुज हो, उसको हम क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। देखिए इसमें जितने भी भुजा हैं सब इक्वल हैं। ठीक है, अगर भुजा इक्वल है तो जो आपका एंगल बनता है वो सारा एंगल भी आपका इक्वल होगा, क्योंकि सभी के एंगल जो सम होता है 180 डिग्री होता है। 3 में आपको डिवाइड करना है तो एक एंगल कितने का आएगा 60 डिग्री का। ओके, आपका ये मान लो आपका हाइट हो गया, साइड मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको मेकअप कर देते हैं ABC। मान लेंगे ये भी साइड, ये साइड S है, साइड को मैंने S लिख दिया, ये साइड S है एंड ये साइड S है, तीनों साइड सेम है, इक्वल है। ठीक है, आप बताइए कि इसका हाइट क्या होगा। हाइट, तो देखिए जब आप यहाँ से निकालोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये राइट एंगल पे बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल बन रहा है, अगर पूरी हाइट अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर S है, तो मैंने ये दो पार्ट में इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये कितना हो जाएगा
s/2 एंड ये भी हो जाएगा s/2। ठीक है, क्लियर है, यहाँ भी s/2, यहाँ भी s/2 हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे आप क्या लगा लो, राइट एंगल का फार्मूला लगा लो, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा, पाइथागोरियन फार्मूला लगा। पाइथागोरियन क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस s²/2 बराबर h², यही होगा। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लो। जब 2 का स्क्वायर करोगे तो सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे करोगे क्या हो जाएगा 4s² माइनस s² डिवाइड में 4, ये कितना हो जाएगा h² के हाइट के स्क्वायर के, तो क्या हो जाएगा इक्वल में h बराबर कितना हो जाएगा 3s² बटे में 2, ऊपर में क्या हो जाएगा रूट में, क्योंकि मैंने यहाँ पे h² को h के रखा है, तो क्या हो जाएगा आप यहाँ पे लिख सकते हो s√3 बटे में 2। तो हाइट इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइट इसका हो जाएगा s√3 बटे में 2। ठीक है, यहाँ से आपका ये हाइट हो गया। अच्छा बताइए कि पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एस 3 बार है, लाइक इसका साइड सेम है तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो 3s। ठीक है, अब बताइए आप एरिया इसका क्या होगा, एरिया, तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, आप ट्रायंगल का एरिया जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, यूनिवर्सल फार्मूला। तो क्या लिख सकते हो 1/2, बेस क्या है s, हाइट क्या हो जाएगा s इंटू √3/2, यही ना हाइट मैंने यहाँ से निकाला है। तो आप यहाँ से निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि दो दो से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा s²√3, तो इसको आप लिख सकते हो √3s² बट्टे में 4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हो जाएगा एरिया। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल पे, जो कि है क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मीन्स कि आपको दो जो साइड मिलेंगी वो सेम मिलेगा, और एक जो साइड मिलेगा आपको डिफरेंट मिलेगा। अच्छा, दो साइड अगर सेम है तो दो आपका जो एंगल होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, ओके, सो देखिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, और एक यहाँ पे आप ये याद रखिएगा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ऑब्वियसली मैंने ये ज्योमेट्री में पढ़ा रखा है, आप देख सकते हो वहाँ से। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि किसी भी एंगल को दो इक्वली पार्ट में जो डिवाइड करता है वो क्या है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो मान लेंगे ये थीटा अगर अल्फा है, तो अगर इसको ये डिवाइड कर रहा है, सीधा वाला समझिएगा। मान लेंगे ये साइड ए है, ये भी ए होनी चाहिए क्योंकि दोनों साइड सेम है, एंड इसको अगर पूरा को बी मान रहे हो तो ये क्या होगा बी का आधा होगा। ठीक, ये भी क्या होगा बी का आधा होगा। ठीक है, ये दोनों साइड सेम है, ये क्या इक्विलेट एंगल बाइसेक्टर, यानी कि 90 पे ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आप बताइए कि हमको इसका हाइट क्या होगा, हाइट बताइए इसका क्या होगा, पेन चेंज कर लूँ। ओके, तो हाइट आप क्या पाइथागोरियन ट्रिपल से निकाल सकते हो, तो कैसे निकालोगे a² माइनस b² बट्टे 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में, तो क्या हो जाएगा 4a² माइनस b² बट्टे 4 आएगा। सो 4 का अगर रूट निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या इसका हाइट, ये हो जाएगा इसका हाइट। बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा a+a+b। ठीक, तो कैसे आप लिख सकते हो 2a+b, ये क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर। बताइए इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होगा सिंपली 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है इसका, बेस आप अगर इस पे ले रहे हो बेस तो कितना है b, हाइट क्या है आपका, सॉरी यहाँ पे रूट होगा, हाइट क्या है इसका रूट में
4a² माइनस b² बटे में 2, तो कितना हो जाएगा b/4 इन रूट 4a² माइनस b²। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं इसमें समान है तो दो एंगल भी समान होगा, ठीक है, इक्वल होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, यहाँ से आपका ट्रायंगल हुआ ख़त्म। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो स्केलेन ट्रायंगल मैंने पढ़ाई आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। 5 ट्रायंगल आपने ट्रायंगल में पढ़ा है, तो ट्रायंगल आपको 5 यहाँ से आपको कवर हो गए। और जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इन्हीं सब ट्रायंगल से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो जब आप कंसेप्ट को पूरा अच्छे से क्लियर कर लेंगे और फॉर्मूलेज आपको अगर रिमेंबर होगा तो आप पूरे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओके, सो अभी चलते हैं हम लोग इक्विलैटरल पे, यानी सॉरी क्वाड्रिलैटरल पे, चतुर्भुज पे। इसमें हमको भुजाओं जो पॉलीगन्स होते हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। तो हमको चतुर्भुज में क्या क्या पढ़ना होता है, वर्ग जिसमें सभी एंगल 90 का होता है, आयत यानी रेक्टेंगल, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज एंड ट्रेपेजियम यानी समलंब। हमको ये 5 चीज़ें इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो आराम से चलेंगे, कोई होड़ नहीं मची है, इजीली हम लोग आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ओके। सो सबसे पहले आता है स्क्वायर, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग। लेट सपोज ये ए है एंड ये बी है, ये सी है एंड डेट इज ये डी है। एंड साइड आप जानते हो स्क्वायर में सभी साइड क्या होंगे, सेम होगा, ठीक। तो बस बताइए, आप बताइए इसका एरिया क्या होगा। एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ यानी दोनों सेम है तो ए इंटू ए यानी कि a², ठीक। या इसको आप लिख सकते हो डायगोनल का स्क्वायर बटे 2, ये भी एरिया होता है, ठीक। इसका पेरीमीटर बताइए क्या होगा, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, तो कितना हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 4a, ठीक। अब बताइए इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल बताइए क्या होगा इसका, डायगोनल मीन्स क्या लिख सकते हैं हम, व्यास, ओके। सो ओके, बताइए इसका डायगोनल क्या होगा। सो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरियन फार्मूला लगा के निकाल सकते हो, यानी कि क्या हो जाएगा ये a² प्लस a² रूट में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a² और a बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा 2, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा a√2, ठीक। तो यहाँ से आपका स्क्वायर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ चैनल के कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप प्लीज़ पूछ सकते हो क्या डाउट है क्या नहीं डाउट है। एंड जो भी आपका फीडबैक होगा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लाइक करिए या ना करिए, दैट्स योर चॉइस। अच्छा लगा तो प्लीज़ करना, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ कमेंट में मुझे आप फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि क्या अभी आप मिस कर रहे हो, हम मिस कर रहे हैं, हमें भी क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऑलराइट। तो जितने भी चीज़ें हैं सो प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। यहाँ से आपको स्क्वायर मिल गया, ठीक है। हम लोग रेक्टेंगल देख लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लूँ। देखिए, लेट सपोज ये ए है, ये बी है एंड सी, ये सी है एंड डी है, ठीक। इसको आप मान लो ये क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर। ऐसा तो नहीं है ना कि इसका हमको एक्सप्लेनेशन करना होगा, एक्सप्लेनेशन कि भाई रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल यानी कि आमने सामने की जो दोनों साइड है वो इक्वल होंगी, आमने सामने की साइड दो इक्वल होगी, और जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 90 डिग्री पे, ठीक है। और अगर इसको आप ले रहे हो A2, इसको ले रहे हो A1, इसको ले रहे हो A3, इसको ले रहे हो A4, सो यहाँ पे कंसेप्ट बनता है A2 इंटू A3
इज इक्वल टू A1 इंटू A4। ठीक, यहाँ से ये आप याद रख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें जो बता रहा हूँ अभी, जो फॉर्मूलेज में है, जो कि कंसेप्ट में पूछते हैं, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, और डिटेल में जाएंगे तो और थोड़ा सा आता है डिटेल इसका। सो इस जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जो ये छोटे छोटे एक आध कंसेप्ट बच जाते हैं, तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। सो डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, हम लोग आराम से कर लेंगे सब चीज़। सो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा लेंथ प्लस ब्रेथ। ये दो बार है तो बस इसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, तो इसका पेरीमीटर हो गया। बताइए इसका एरिया क्या होगा? एरिया सिंपल लेंथ एंड ब्रेथ। बताइए इसका डायमीटर क्या होगा? डायगोनल, और डायगोनल सॉरी, डायगोनल क्या होगा? सो बस इसमें अब आपको भी सेम फॉर्मूला लगाना है, क्या? ब्रेथ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेम थिंग लगाना है इसमें भी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वाड्रिलैटरल। लेट सपोज ये आपका ए है, एंड ये बी है, एंड अगेन ये सी है, एंड ये डी है। ये आप मान लो हाइट h1, इसको मान लो हाइट h2, और ये हो गया आपका डायगोनल। ठीक, क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल में आपको मैंने अगर बताऊं तो इसमें चार एंगल होते हैं। एंगल जो होते हैं, एंगल वो होते हैं 4, एंड 4 होते हैं आपका साइड। ठीक, और जो सम होता है, क्या सम होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। सो देखिए, आपको अगर पूछा गया कि इसका पेरीमीटर क्या होगा भाई साहब, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंड ये डी है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? बस सम ऑफ ऑल साइड, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये क्या होगा? आपका पेरीमीटर हो गया। ठीक, अब बताना है आपको कि इसका एरिया क्या होगा। सो देखो, एरिया कैसे निकलेगा? जो ये रीजन छेका है, जो ये रीजन कवर किया, वही इसका एरिया होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखा निकालोगे? देखो, एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? एक ट्रेंगल आप देखेंगे तो ये बन रहा है, एक ट्रेंगल ये बन रहा है, दो ट्रेंगल बन रहे हैं, तो हम एक एक ट्रेंगल को निकाल के जोड़ देंगे, तो इसका ट्रेंगल आपको निकालना है। तो 1/2 बेस, बेस क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, तो डायगोनल क्या है? बी डी, बी डी बेस इंटू हाइट h1, आप लिख दो h1, प्लस इसका एरिया निकालो इस ट्रेंगल का, तो इस ट्रेंगल का निकालो, क्या हो गया? 1/2 बेस, बेस में क्या है? बी इंटू डी, मतलब बी डी सेम में है, बी डी इंटू h2 हाइट। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1/2 यहाँ से, 1/2 यहाँ से, बी डी यहाँ से, बी डी यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो 1/2 बी डी, बी डी क्या है? डायगोनल है, इंटू h1 प्लस h2। यही आपका क्या निकलेगा? एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस पे अभी 2023 या फिर 24 में सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम फिगर दे दिया था। वहाँ पे आपको इस डायगोनल की वैल्यू दी थी, हाइट का वैल्यू दिया था, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1/2 इंटू डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटू सम ऑफ देयर साइड, सम ऑफ देयर साइड, देयर इट साइड लिख दो। ठीक है, यहाँ से तो मैंने यहाँ पे आपको कवर, साइड सॉरी, हाइट, हाइट रहेगा ना, हाइट। यहाँ से आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थिंग, पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या है? एक दूसरे के समांतर है। और जो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, सॉरी, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, भाई क्यों हो रहा है, ये जा रहा है, तो ये जो इंटरसेक्ट करे, ये करेंगे। अरे यार, एक सेकेंड, पेन ले लो।
जो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये करेंगे इक्वली, इक्वली डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर ये मान लेंगे, अगर आपको डी है, ये D1 मान लीजिए, ये D2 मान लीजिए, डी माने डायगोनल, ठीक है, तो ये इक्वली डिवाइड करेंगे। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, अगेन सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये ए है, ये ए है एंड ये ए है, तो ये ए है, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा 4a। अच्छा, जो रोम्बस होता है, सॉरी पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम एंड जो स्क्वायर होता है, इसमें क्या डिफरेंट होता है, स्क्वायर में जितने भी एंगल बनते हैं सब 90 डिग्री बनते हैं, बट जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री, वो 90 डिग्री पे नहीं बनते हैं। और इसके जो एडजेसेंट एंगल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री का, ठीक। और जो ये एंगल होगा, जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। तो इसमें ये डिफरेंट होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, साइड, साइड तो कैसे क्या होता है, सेम होता है पैरेललोग्राम में, ठीक है। और जो इसका एरिया होता है, आप बताइए इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1/2 D1 इंटू D2, ठीक। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं रोम्बस पे, ठीक है। ओके, सो रोम्बस देख लीजिए। रोम्बस में क्या होता है, आमने सामने का जो साइड एंगल होता है वो सेम होता है, और जो इन दोनों का एडजेसेंट सम है वो होता है 180 डिग्री का, ठीक है। और इसमें जितने भी साइड होते हैं वो होते हैं इक्वली, यानी कि अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। और जो इसमें एंगल बनता है, जो जहाँ पे मेटअप करते हैं सब, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो बनता है 90 डिग्री पे, राइट। सो इसका पेरीमीटर जो होता है ना, एरिया एंड पेरीमीटर। सो पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया जो होता है 1/2 डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2। और जो इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, ए 4 बार है तो 4a, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा या याद रखिएगा, 4a², ए क्या है, एंगल, आई एम सॉरी साइड। अगर ये ए है, ए है, ए है, तो 4a² इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। यहाँ पर D1 होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि ये कहाँ से आया, क्यों आया है, कैसे आया, बट यहाँ पे बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट क्या चलते हैं ट्रेपेजियम पे, यानी कि समलंब पे। समलंब पे क्या होता है, इसमें जो जो ये आमने सामने की दो पैरेलल होती है साइड, एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। लेट सपोज ये ए है, ये बी है एंड ये सी है एंड ये डी है, ठीक। एंड यहाँ पे आप मान लो क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा हाइट, ठीक है। हाइट क्या है आपका h1, ठीक है। तो बताइए आप यहाँ से एरिया इसका क्या हो जाएगा ट्रेपेजियम का। तो एरिया जो होता है ना वो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इनटू डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ, लेट सपोज अगर ये ए है, ये बी है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि ए प्लस बी इंटू डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है उसी को बोलते हैं हाइट, यानी कि एच, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का आपने इसको याद रखना है, ठीक है जी। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, जो साइड है मान लेंगे ये सी है एंड ये डी है, तो क्या हो जाएगा
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक, आपका ये हो गया क्या, पेरीमीटर। तो ट्रेपेजियम यहाँ से आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज सर्कल। ये चाचा क्या देख रहे हैं, क्या है, सर्कल, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वृत्त। तो देखिए, जो सर्कल में ना, आप अगर सर्कल का जो ये पूरा सरकमफेरेंस ले रहे हैं, सरकमफेरेंस एंड सर्कल का डायमीटर से आप डिवाइड करते हो ना, सर्कल का सरकमफेरेंस, सॉरी सरकमफेरेंस लिख लेते हैं, सरकमफेरेंस, सर्कल के सरकमफेरेंस को सर्कल के डायमीटर से जब आप डिवाइड करते हो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, जिस कांस्टेंट वैल्यू की होती है 22/7। और इस 22/7 को जो मैथमेटिशियन है उन्होंने इस 22/7 को दे दिया वैल्यू, नाम दे दिया पाई। यानी कि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू होता है 22/7। इसको हम बोल सकते हैं 3.14 अप्रॉक्स में। ठीक है, 3.14 अप्रॉक्स में। तो ये जो 22/7 होता है, ये सॉरी जो ये पाई होता है, ये 22/7 का ये नाम होता है। ठीक है, ऑलराइट। सॉरी गाइज फॉर इंटरप्शन। सो हाँ, हम कहाँ थे। तो मैं यही बोल रहा था कि अगर किसी भी गोले का, नॉट केवल कि आप सर्कल लो, आपके पास जो भी गोला दिख रहा है, फुटबॉल ले लो आप, कुछ भी ले लो जो एक गोले टाइप का हो, उसके आप जो है कि सरकमफेरेंस को कैलकुलेट कीजिए, जो भी दिया है इंचेज में, सेंटीमीटर में, और उसके डायमीटर से क्या करो, आप डिवाइड कर दो। तो जो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 22/7, और इसी को मैं हम लोग बोल देते हैं पाई। ठीक, तो देखिए, सरकमफेरेंस यानी कि इसका फर्स्ट लेटर सी लिख देते हैं, और डायमीटर क्या हो जाता है, अगर ये इसका रेडियस आर है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक, यानी डायमीटर क्या हो जाएगा 2r। ठीक, और इसी के एक कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाती है, पाई। तो इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr। यही था फॉर्मूला जिसको आप लोग रटते आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका पेरीमीटर यानी कि सरकमफेरेंस निकालेंगे, और इसका एरिया, एरिया क्या होता है, πr²। ठीक, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो जाता है, 2πr, एंड एरिया क्या हो जाएगा, πr²। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो सरकमफेरेंस, आप किसी भी ले लो, आप सन का ले लो, सन के डायमीटर को, सन के जो सरकमफेरेंस को इसके डायमीटर से जब आप डिवाइड करोगे तो उसका भी जो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा वो 22/7, और इसी 22/7 को मैथमेटिशियन ने नाम दे दिया पाई। ठीक है, वही ना हुआ, पहले पाई आया या पहले 22/7 आया, सेम थिंग उसमें भी चलता है, पहले मुर्गी आई या फिर मुर्गी का, या वट एवर। सो नेक्स्ट, ओके गाइस, तो यही था आज का ये लेक्चर। ठीक है, आई होप कि ये बहुत बड़ा लेक्चर तो नहीं हुआ होगा, केवल 53 से 54 मिनट का एक लेक्चर, ये लेक्चर है। आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। और आपको जो भी ऐसा कुछ लगा हो लेक्चर के ड्यूरेशन में कि ये पॉइंट मिस हो गया, ये पॉइंट और इसको एक्सप्लेन करना चाहिए था, सो जस्ट टेल मी इन माय कमेंट बॉक्स। मैं उसको अप्रिसिएट करूँगा एंड मैं उस पर वर्क करूँगा। ठीक है, सो आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जैसा भी आपको लेक्चर लगा हो। ठीक है, एंड आई होप कि आप कुछ सीखे होंगे इस लेक्चर से। और जितने भी 2D पे कंसेप्ट बनते हैं वो मैंने आपको ट्रायंगल पहले पढ़ाया, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया, फिर मैंने सर्कल पढ़ाया। इन तीनों में जितने भी आपको कंसेप्ट और फॉर्मूला बनते हैं वो सब आपको कवर हो गया होगा। और मैं बता रहा हूँ आपको कि इससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा 2D में। ठीक है, और जो मैं अपकमिंग वीडियो लाऊंगा, अपकमिंग वीडियो 3D पे जो मैं लाऊंगा, उसमें जितने भी वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जितने भी कोन को क्यूब के बॉयड, जितने भी 3D वाले फॉर्म फिगर्स होते हैं, हम लोग उसमें कवर कर लेंगे इन द डिटेल्ड फॉर्म। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों।
अब अगर आपने यहाँ तक पहुँच गया है तो प्लीज़ चैनल को आप एक प्यारा सा लाइक कर सकते हो, ठीक है। एंड चैनल में आप आ गए हैं तो इसको एक आध लोग से शेयर भी कर दो यार, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, ये सब करिए चाहे ना करिए, कमेंट इज़ मैंडेटरी, सो इसको ज़रूर करिए, क्योंकि फीडबैक मुझे अगर आप देंगे सो मैं उस पर और वर्क करूँगा एंड आई विल मेक अ ग्रेट कंटेंट फॉर यू। सो बस आज का यहीं तक लेक्चर था। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। एंजॉय योर एवरी मोमेंट बिकॉज इट हैज़ नेवर कम इन योर लाइफ अगेन। सो जस्ट एंजॉय योर डे एंड एंजॉय योर लाइफ। होता है ना, एंजॉय योर डेस्टिनी, डेस्टिनी ब्रो, ठीक है। नॉट योर नॉट योर जो विनिंग पॉइंट है उसको, तो जर्नी को एंजॉय कीजिए, उसको आगे जाते रहिए, आपको ज़रूर आपकी मंजिल मिल जाएगी, ठीक है। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा 3D पे। आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फार्मूला वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। 2 लेक्चर फॉर मेंसुरेशन फॉर रिवीजन इज़ द कंप्लीट लेक्चर फॉर यू। अगर आपका एग्ज़ाम पास हो तब भी आप इसको देख सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे देख के आप जितने भी कंसेप्ट और फार्मूला मैंने बताई आपको वो आप लिख सकते हो, और आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके भाई साहब, तो आई होप कि आपको बोरिंग नहीं लगा हो लेक्चर, अगर लगा हो तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। ये लेक्चर आपका 56 सेकंड का हो गया, 57 मिनट का हो गया, सॉरी 57 मिनट के अप्रोक्स हो गया। तो चलिए बस यहीं तक था आज का एक लेक्चर, आज का ये लेक्चर। तो आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है। सो बाय बाय। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए सो जस्ट टेल मी, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड अगेन एंड टेक केयर, बाय।